मुद्दा हो आदिवासियों के हक का, मुद्दा हो दलितों का, उनके हक पर अगर जरा सी भी आज कहीं से भी आती है तो राजकुमार रोत अलर्ट हो जाते हैं। फिर चाहे से वो सोशल मीडिया के जरिए दबाव बनाने का हो या फिर आंदोलन करने का हो, दोनों जगह सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि इनके हकों पर आंच नहीं देने की जिम्मेदारी अब उन्होंने ओढ़ ली है। क्या है अब नया मामला जिस पर राजकुमार रोथ ने अपने तेवर तीखे कर दिए हैं, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो एक ट्वीट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं, आप देखिएगा। अगर आप भी सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं राजकुमार रोथ को तो आपने देखा होगा, नहीं है तो आप इस स्क्रीन पर देखिएगा कि इसमें राजकुमार रोथ ने एक मुद्दा उठाया है। हाट बाजार पर पूर्ण रूप से बंद करने की जो मांग करी गई है उसके फेवर में ये कह रहे हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हाट बाजार में जो चोरी और मादक पदार्थ बिक रहे हैं उस मामले में स्टैंड लीजिए ना। पूरा का पूरा हाट बाजार अगर बंद कर देंगे आप तो क्या होगा उन आदिवासियों का, उन गरीब लोगों का, उन दलित लोगों का, उन किसान और छोटे व्यापारियों का जो उसके आड़ में अपने पूरे घर का पेट पालते हैं, जिनकी रोजी रोटी ही वो हाट बाजार है, उस पर संकट क्यों खड़ा करना। उनका कहना है कि हाट बाजार के छोटे व्यापारियों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने पूरा फैक्ट यहाँ पर बताया है। ये कह रहे हैं कि राजस्थान पैसा नियम 2011 धारा 3 के तहत ग्राम पंचायत को हाट बाजार प्रबंधन का पूरा अधिकार होता है। यदि ग्राम पंचायत चाहे तो अपने ग्राम पंचायत फंड से हाट बाजार पर खर्च भी कर सकती है और जरूरत पड़े तो हम एमपी फंड से भी हाट बाजार लगाने के लिए फंड दे देंगे। तो इतना बड़ा यहाँ पर सपोर्ट राजकुमार रोथ कर रहे हैं कि वो खुद के फंड से हाट बाजार के लिए फंड देने को तैयार हैं। और जिस तरीके से उन्होंने टैग भी कर दिया है डीएम बांसवाड़ा को कि पैसा एक्ट के नियमों के तहत हाट बाजार संचालित करवाने में ग्राम पंचायत की पूरी तरह से मदद करें, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सांसद होने का पूरा धर्म और कर्म कर रहे हैं राजकुमार रोथ। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि ऐसी ढेरों समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर जिले में अगर उस एरिया में आपका अधिकारी राजकुमार रोथ जैसा हो और सांसद अगर राजकुमार रोथ जैसा हो तो लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उन तक अपनी पीड़ा पहुंचाने की जरूरत होती है, फिर बाकी का काम वो आगे देख लेते हैं। सांसद महोदय से इस चीज को लेकर और भी गुजारिशें जारी हैं। वो लोग यहाँ पर इनके ट्वीट पर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। एक ट्विटर पे बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कहा जा रहा है कि सांसद महोदय, डूंगरपुर जिले में किसानों की बहुत समस्याएं हैं, उन पर भी आप ध्यान दीजिए। खाद को ले लीजिए, बीज को ले लीजिए, पानी, खराब राशन का मिलना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आपका फोकस अगर हो जाए तो उनका भी समाधान मिल जाएगा। और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। क्षेत्रीय नेता तो तभी एक्टिव होते हैं जब चुनाव आता है, तब फिर गायब हो जाते हैं। अब सांसदों से ये उम्मीद की जा रही है, राजकुमार रोथ जैसे सांसदों से, कि वो इन मुद्दों पर भी अपनी लाइमलाइट डालें जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके असल में, क्योंकि ये छोटी छोटी समस्याएं ही रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही बड़ी होती है, सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन अगर आप डेली इनसे डील करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, अकता जाते हैं। पार्टियों के वादों से जब पार नहीं पड़ती है, जब छोटी छोटी सी इन जरूरतों के लिए आपको जूझना पड़ता है डेली लाइफ में, तो समझने वाली बात है कि ऐसी चीजों को उठाने के लिए जन सुनवाइयां करें, जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में भी चाय की थड़ी पर जन सुनवाई कर रहे हैं। ऐसी ही कार्यवाही राजकुमार रोथ को भी शुरू कर देनी चाहिए अगर वो बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले का असल में विकास देखना चाहते हैं। अगर ऐसे प्रशासन से गुहार लगाते रहे तो कुछ नहीं होगा, आपको ये बीड़ा खुद उठाना होगा। फिर चाहे से वो किसानों के हक की बात हो, दलितों के हक की बात हो, गरीबों का हक छीनने की बात हो, इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि समस्याएं बहुत है, सिर्फ उन्हें सुनाने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। उसके लिए जन सुनवाई कीजिए, ऐसी ढेरों समस्याओं का समाधान उम्मीद आप बनकर निकलेंगे। ये आपको भी विश्वास है, ये उस जनता को भी विश्वास है जिन्होंने आपको चुना है, अपना दारोमदार सौंपा है। और
आपको क्या लगता है? क्योंकि राजकुमार रोध के फैंस बहुत सारे हैं इस चैनल पर, मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, और जोहार आप सभी को, क्योंकि उम्मीद करती हूँ कि आपकी इन सारी समस्याओं को संवाद के प्लेटफॉर्म से हम आगे बढ़ा सके, पहुंचा सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।